नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी हो चुका है। काउंसलिंग डेट इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तारीख से किस तारीख तक काउंसलिंग होगी और कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर बनवा लेने हैं, यानी वो नए ही लगेंगे। अगर आप लोगों ने पुराने डॉक्यूमेंट बनवा के रखे और सोच रहे होंगे कि वही लग जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट नए लगेंगे और क्या क्या तैयारी आपको करनी है। तो सबसे पहले आज के हर समाचार पत्रों में ये खबर छाई हुई है कि 36,590 पदों पर भर्ती के लिए 2 दिसंबर से होगी काउंसलिंग, यानी 69,000 का दूसरा चरण है। उसके लिए 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच काउंसलिंग होनी तय हुई है। ठीक है, तो यही इसमें खबर प्रमुखता से छपी है कि आप लोगों की काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर के बीच होगी। और देखिए, 2 से 4 दिसंबर अभी सोच रहे होंगे बहुत दूर है डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, लेकिन उसको बहुत दूर मत समझिए, क्योंकि बीच में 2-3 दिन की छुट्टियां भी हैं। ठीक है, 29-30 बंद रहेगा और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को आप लोग रेडी कर लें। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट। सबसे पहली बात तो डीडी जो आप लोगों ने बनवाया होगा उसको निश्चित रूप से कैंसिल भी करवा दिया होगा, तो डीडी नहीं बनवा लें। डीडी किसके नाम से बनेगी? सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके नाम से डीडी बनेगी, या जो आपने पुरानी जैसी डीडी बनवाई थी सेम टू सेम उन्हीं के नाम से आपको डीडी बनवानी है। कितने रुपए की? 500 रुपये की डीडी बनवानी है। ओके, तो आप लोग डीडी बनवाएंगे। दूसरी प्रमुख चीज़ क्या करेंगे? कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से आपको बनवाना है। और जो पिछला चरित्र प्रमाण पत्र आपने मई में बनवाया था वो अब एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी होती है वो 6 माह तक की होती है। तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र नया बनवाना है 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से। तीसरी बात, नोटरी यानी जो शपथ पत्र होता है। कुछ लोग इसको लेकर असमंजस में है कि इसको नया बनवाएं कि ना नया बनवाएं। देखिए, अगर आप बनवाना चाहते हैं और सुलभता से बन जाता है तो नया बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आपका नया नहीं बनता है तो पुराना नोटरी यानी शपथ पत्र मान्य होगा। उसमें कोई भी दुविधा नहीं है, क्योंकि देखिए नोटरी की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, वो एक बार बनती है, हमेशा के लिए रहती है। ठीक है, और उस परिस्थिति में भी जबकि आपका ज़िला भी नहीं चेंज हुआ है, जिस ज़िले में आपकी पहले काउंसलिंग हुई थी, यानी जिसके लिए आपने पहले बनवाई थी उसके लिए आज भी बनवा रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपके पास समय है, जल्दी सुलभता से बन जाता है तो नया बनवा लेंगे तो बेहतर ही होगा। ठीक है, तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर रेडी करवा लेने हैं। बाकी निवास प्रमाण पत्र पुराना ही चलेगा, जाति प्रमाण पत्र जो लोग बनाए हैं वो पुराना ही चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कम से कम 5 फ़ोटो होनी चाहिए। 5 फ़ोटो कम से कम लेकर जाइएगा, क्योंकि 3 फ़ोटो तुरंत जमा हो जाएगी काउंसलिंग के समय। ओके, इसके अलावा आपको पूरे आपके शैक्षिक उपाधियों की स्वप्रमाणित फ़ोटोकॉपी आप कम से कम 5 से 6 सेट करवा कर रख लें। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हो जाएंगे। तो अगर आप विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं तो उसके लिए आपको हमेशा ये सब की ज़रूरत पड़ती है, तो 1-2 सेट आपको एक्स्ट्रा करवाने हैं। और याद रखिएगा, काउंसलिंग डेट से लेकर आप स्कूल जब तक ज्वाइन करेंगे कम से कम आपको 6 से 7 सेट लगेगा, तो उसी के अनुसार अभी से अपनी तैयारी पूरी कर ले। कम से कम मेरा तो कहना है 10 सेट आप करवा के रख लीजिए, पूरा 10 सेट आपके पास होना चाहिए। और इवन की चरित्र प्रमाण पत्र और नोटरी की भी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। हर जगह लगता है आपको। काउंसलिंग करने के बाद जब आप लोग वहाँ ब्लॉक में जाएंगे, जहाँ पर आपको ब्लॉक मिलेगा, उस खंड शिक्षा अधिकारी के पास भी आपको सेम टू सेम वही जो काउंसलिंग के समय आपने लगाया था उसका 2 सेट जमा करना होगा। 1 सेट स्कूल में रखना होता है जिस स्कूल में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो कुल मिला के आप कम से कम शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ साथ जितने भी और डॉक्यूमेंट्स हैं, टेट, सुपर टेट, चरित्र प्रमाण पत्र, नोटरी, इन सब का आप कम से कम 7 से 8 सेट फ़ोटोकॉपी करवा के रख लीजिए, नहीं तो बाद में बार बार फ़ोटोकॉपी के लिए ही दौड़ेंगे। ठीक है, तो इतना काम जरूर करवा के रखिएगा। बाकी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग बहुत आराम से हो जाएगी, बस आपके सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर आप लोग इनमें से किसी भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा के लिए,
या यूपीट्रिपलएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स की सबसे बेहतरीन नोट्स उपलब्ध हैं। ऐसे नोट्स जिसको पढ़कर आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, उसको लेने के लिए, उसका सैंपल देखने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए। वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। नमस्कार।